चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जी जी जी। हाँ, पहली बात जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब ये हालात पैदा हुए और ये जेनोसाइड और ये एक्सोडस हुआ, तब अगर आप किसी भी उत्तर भारत में मुसलमान से बात करिए तो वो ये बात बोलता था, भाई हम कश्मीरी नहीं हैं, हमने कश्मीरी हिंदुओं को नहीं मारा। और उसके बाद 2 दशक तक ये नैरेटिव चला कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता। बात तो सही है। और इस कश्मीरी फाइल्स में, जैसा कि अभी पंडित जी ने बोला, अशोक भाई ने, कि हमने तो वहां पर आतंकवादी कत्लेआम करते हुए दिखाए हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इस बात से मुसलमानों को प्रॉब्लम क्या हो रही है। भाई ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई आपसे जब कोई कश्मीर का मतलब नहीं है, जब आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? कूल रहिए। नंबर 1। नंबर 2, आपकी अभी मैंने एक बाइट देखी, किसी ने कहा कि ये गुजरात फाइल और मुजफ्फरनगर फाइल भी बनाओ। मुझे एक बात बताइए अमित जी, कौन सा ऐसा रॉयट हुआ जिसमें कुछ हिंदू मरते हैं, कुछ मुस्लिम मरते हैं? गुजरात में भी कुछ मुसलमानों ने मारा, मुसलमान भी बहुत मारे गए। भाई मुझे ये बताइए कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों ने कितने मुसलमान मारे जब उनको मारा जा रहा था? मुझे एक मुसलमान बता दो जो कश्मीरी पंडितों ने मारा हो, पहला। दूसरा, रॉयट और दंगा चाहे गुजरात हो या मुजफ्फरनगर हो, उसका एक टाइम पीरियड होता है अमीश भाई, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन। कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदू मारे गए 1990 में, वो आज तक कंटिन्यू कर रहा है। अभी 2 महीना पहले भी 5 मारे गए थे। कह रहे हैं आप। ऐसा कोई आज तक किसी शहर में रॉयट हुआ है जहां आज तक 30 साल में लोग मारे जा रहे हैं? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। दूसरी बात। तीसरी बात, जब भी एक रॉयट होता है, कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज पुलिस फायरिंग की होती है अमीश भाई। जब पुलिस फायरिंग करती है, जब कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को डराया जा रहा था और मारा जा रहा था और इनके घर जलाए जा रहे थे, तो कश्मीर में पुलिस फायरिंग में कितना मुसलमान मरा, क्या इसका किसी के पास रिकॉर्ड है? नहीं है, क्योंकि कोई नहीं मरा। तीसरी बात, कौन सा ऐसा हिंदुस्तान में रॉयट हुआ जिसमें यह कहा गया कन्वर्ट करो वरना मार दिए जाओगे? कौन सा ऐसा हिंदुस्तान में रॉयट हुआ जिसमें यह कहा गया तुम शहर छोड़ के जाओ और अपनी औरतों को हमारे पास छोड़ जाओ? कौन सा ऐसा हिंदुस्तान में आज तक रॉयट हुआ जिसमें यह कहा गया तुम्हारी प्रॉपर्टी जबरदस्ती हमारे पास लिख के जाओ, 10 लाख की प्रॉपर्टी 1 लाख में लिख के जाओ? जो लोग बोलते हैं गुजरात रॉयट और मुजफ्फरनगर रॉयट, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा इतिहास बता दें कि जो कश्मीर में हुआ वो दूसरा कहीं हिंदुस्तान में हुआ हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पंडित भाइयों का जो दर्द है ना, वो उतना ही सच्चा है जितना गंगोत्री का पानी। मेरे पंडित भाइयों की जो पीड़ा है उतनी ही पवित्र है जितना गंगोत्री नदी का पानी। और जो मेरे पंडित भाई हैं, उनके बिना कश्मीर वैसे ही अधूरा है जैसे एक मुसलमान महिला एक हिजाब के बगैर अधूरी होती है। अमीश भाई, आपने आधी कहानी सुनाई, पूरी पीड़ा की कहानी मैं सुनाता हूँ, क्योंकि हम तब स्कूल के बच्चे थे जब हमारे पंडित भाई यहाँ से गए। अमीश भाई, पंडितों के घर लूटे जाते थे जब वो चले गए। घर का सामान चोरी किया जाता था, 50 रुपए का गैस का सिलेंडर सड़कों पर बेचा जाता था, लेकिन कोई खरीदता नहीं था। मेरी मम्मी को भी कहा जाता था आप खरीदें, कहती थी नहीं, इस पे बद्दुआ है, ये पंडित भाइयों का खून है जो यहाँ बिक रहा है। अमीश भाई, कितनी कहानियां सुनाए हम। ये धर्म भरी कहानी जो है ना, ये कहानी का हल ये है कि ये किया किसने? मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम। इस पे व्हाइट पेपर बिट्टा कराटे ने किया, बिट्टा कराटे ने किया, यासीन मलिक ने किया, बाकी मस्जिदों से ऐलान हुआ। आपको पता नहीं है किसने किया, और इसमें आप सब भागीदार थे। आप पत्रकार हैं, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं, मनगढ़ंत कहानी नहीं, सच्ची कहानी है ये। बिट्टा कराटे ने तो खुद कबूलनामा किया, यासीन मलिक ने तो खुद कबूलनामा किया। ओके, रिजवान को जवाब देना चाहते हैं। रिजवान है, जब तक सरकार इंक्वायरी नहीं करेगी कैसे साबित होगा? हाँ, सरकार, हर चीज सरकार को करनी चाहिए। हिजाब कोर्ट ने करा, उसको तो मान नहीं रहे हो। ये भी ठीक है, सरकार चाहिए। ओके, रिजवान अहमद जवाब। अमीश भाई, रिजवान अहमद जवाब। अमीश भाई, पेपर कहाँ है मुझे बताओ। ये किया अमीश भाई, जगमोहन ने किया, आज आपके चैनल पर। अब तो सच बोल दे। अमीश भाई जी रिजवान जी। अमीश भाई,
अमीश भाई आज आप रिजवान जाने साहब की अनजाने बात आप सुनेंगे वो क्योंकि बात भाजपा के माजिद समर्थक ऑडियो डाउन करिए पकड़ हैदरी ना साहब। पाए। हैदरी का ऑडियो डाउन करिए। बोलिए रिजवान 40 सेकंड देन हैदरी जी। अमीश भाई आप जल्दी में माजिद की बात नहीं पकड़ पाए। इसने आज कश्मीरी पंडितों का क्या मजाक उड़ाया है, आप नहीं पकड़ पाए। इसने बोलते बोलते ये बोला अमीश भाई कि कश्मीर हिंदुओं के बिना वैसे ही है जैसे मुसलमान औरत हिजाब के बिना। इनकी आप नियत और फितरत देखिए कि ये मुसलमान औरत के हिजाब को कश्मीर जो पंडित और हिंदू भगाए गए हैं, उन दोनों चीजों की ये जलील इंसान उन दोनों चीजों की तुलना कर रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, ये बेशरम इंसान। माजिद हैदरी हिजाब कोर्ट ने बैन किया है, और हिजाब का और कश्मीरी पंडितों का क्या संबंध है? कि आपको लगते नहीं है कि आपको अपनी बात में माफी मांगनी चाहिए? अमीश भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन क्योंकि हिजाब हमारे धर्म में पवित्र माना जाता है और अच्छा हमको सिखा रिया है। हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, कोर्ट कह चुका है। हिजाब इज नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। आगे बढ़िए। वो दुकान बंद हो गई। हिजाब हमारे लिए पवित्र है, बहुत पवित्र चीज है, और मैंने पंडित भाइयों को भी पवित्रता से ही जोड़ा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसलिए जो इंसान मुझे जलील करने की बकवास कोशिश कर रहा है, मत वो करो इस बात पे जलील हो रहा है। तुम कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को और कत्लेआम को और बलात्कार को तुम आज हिजाब से मिला रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुमको। मैं तो व्हाइट पेपर मांग रहा हूं। मैं बोल रहा हूं मेरे पंडित भाइयों को निकाला किसने, मारा किसने, बताओ देश को। ये विवेक होत्री नहीं बताएगा, विवेक अग्निहोत्री। ये देश का कानून बताएगा, एक इंक्वायरी बताएगी। तुमने मारा, 2017 में तुमने मारा, निजाम मुस्तफा के जुनून ने मारा, जिहाद के जुनून ने मारा, तुमने पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मारा, तुमने मारा। तुमने आज जो तुम इतने नादान बन रहे हो और आज तुम इतने भोले बन रहे हो कि मेरी अम्मा सिलेंडर नहीं खरीदती थी। मेरी अम्मा कहती थी ये कश्मीरियों का खून है। कंट्रोल कंट्रोल उदय। शर्म करो तुम, बेशर्म आदमी हो तुम। क्या किया उनकी घर वापसी के लिए? हाँ, एक नौटंकी की पिक्चर बना दी। यही भाजपा का रोल है। आज भी तुम कश्मीरी पंडितों को मार रहे हो। आज भी तुमने 5 महीने पहले 5 कश्मीरी पंडितों को मारा था। आज भी तुम वही कर रहे हो। क्या आपको लगता है कि अब ये सच सामने आने से भी कहा जा रहा है कि देखिए इससे हिंदू मुसलमान और ज्यादा हो जाएगा, इसको मत करिए? अब अमित जी, हम तो कहीं नहीं रहे, ये फिल्में कहीं नहीं रही है कि मुसलमानों को दोष देना चाहिए। हम तो टेररिज्म की बात कर रहे हैं, हम टेररिस्टों की बात कर रहे हैं। हमें मारा किसने? यासीन मलिक ने मारा। हमने कहा कि मुसलमान ने मारा? कोई नहीं कहता है, कोई नहीं कहता है। ये डर गए, ये डर गए क्योंकि ये एक्सपोज हो गए। कितनी बड़ी पहुंच थी यासीन मलिक की, वो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंच गया और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से फरवरी 2006 में वो किस तरीके से मिल रहा है। ये यासीन मलिक है जो कहता है मैंने जज को मारा, लेकिन ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर है। ये हालत थी हमारे देश की कांग्रेस शासन में। एक आतंकवादी प्रधानमंत्री से मिलने की हैसियत रखता था। आज ये पैनल में जो भी कांग्रेसी प्रवक्ता और कश्मीरी एक्टिविस्ट बनकर बैठे हैं, सभी चीख चीख कर जोर जोर से चिल्लाकर बता रहे हैं कि वहाँ सिर्फ कश्मीरी हिंदू नहीं, कश्मीरी पंडित नहीं, हमारे मुस्लिम भाई भी मारे गए थे। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि जो कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी हिंदू थे, वो क्यों मारे गए थे, और जो मुस्लिम थे वो किस वजह से मारे गए थे। कश्मीरी हिंदुओं का दुर्भाग्य सिर्फ ये था कि वो हिंदू थे, काफिर थे, उन्हें सिर्फ धर्म के नाम पर मारा गया। और जो भी मुस्लिम मारे गए वो सिर्फ इसलिए मारे गए थे कि हिंदुओं की मदद कर रहे थे, कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते थे, ना कि धर्म और मजहब के नाम पे मारे गए। बट हमारे हिंदू भाई सिर्फ हिंदू होने की वजह से मारे गए। और अभी भी कश्मीर के एक स्कूल में सभी टीचर्स के आईडी कार्ड देखे गए। जितने भी मुस्लिम थे उन्हें अलग कर दिया, और उनमें से 2 हिंदू टीचर्स थे, उनके आईडी कार्ड और नाम देखकर उन्हें अलग बुलाकर गोली मार दी गई। कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हुआ था, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, उसके आज भी आर्टिकल उपलब्ध है, न्यूज कटिंग उपलब्ध है, वीडियोज भी उपलब्ध है। फिल्म को तथ्यों के आधार पर बनाया गया, किसी मजहब विशेष का नाम नहीं लिया गया, उसमें सिर्फ आतंकवादियों के कारनामे दिखाए गए हैं। और जब आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता तो कुछ मजहब विशेष के लोगों को मिर्च क्यों लग रही है? इस बात को लेकर एक बार आप सभी
सभी लोग मंथन जरूर कीजिएगा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अपनी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।